श्री हरिवंश भगवान के एक भक्त हुए हैं और वो बहुत विचित्र है, और भगवान के सारे ही भक्त विचित्र होते हैं। एक संत हुए हैं काले खां जी। वो पोस्टमैन थे, डाकिया थे। तो एक दिन किसी ने भगवान मदन मोहन के नाम कोई चिट्ठी लिखी, और काले खां जी उस चिट्ठी को देने के लिए पूछते पूछते आ गए वहाँ तक। उनको लगा था कि ये मदन मोहन कोई इंसान है, पुरुष है। तो अंत में मंदिर के पास आए और पता चला, उन्होंने पूछा कि ये मदन मोहन कौन है भाई, उसके नाम एक चिट्ठी है। तो वहाँ जो खड़े थे उन्होंने काले खां जी का जो लिबास था, पहनावा था, उनको देख करके ना मंदिर की तरफ इशारा कर दिया कि वो है। तो उन्होंने सोचा पुजारी जी होंगे। पुजारी जी ने जब वो पास गए तो उन्होंने कहा मदन मोहन जी की चिट्ठी है ये लो। तो उनको ही सोच करके कहा कि मदन मोहन जी तो ये है। पर्दा हटाया तो भगवान सामने दिखाई दिए। और भगवान, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, बस वो झट से हो जाती है। उसके बाद फिर वो संसार का नहीं रहता, भगवान का ही बन जाता है। ऐसा ही हुआ। जैसे ही भगवान की दृष्टि काले खां जी के ऊपर पड़ी और देखते ही भगवान की रूप माधुरी को, बस उस दिन से काले खां जी ने जैसे अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सौंप दिया हो, ऐसा हो गया। दीवाने हो गए काले खां जी और वहां से चले गए। अब काले खां जी के हृदय में बस बार बार मदन मोहन जी की छवि प्रकाशित हो जाए और उसमें बैठे बैठे अश्रु प्रभावित करते रहते कि कब जाने को मिलेगा। कोई चिट्ठी नहीं लिखता। आखिर में जब प्रेमी विवश हो जाता है ना, तो कुछ न कुछ भगवान उसके हृदय में प्रेरणा करते हैं। तो काले खां जी ने क्या किया, अपने आप से चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। और भगवान के दर्शन करने के मात्र बस, क्योंकि दूसरे धर्म के थे तो सोचा कहीं सोचेंगे तो नहीं, और चिट्ठी देने के बहाने जाते और भगवान की रूप माधुरी का बस जो रसपान था ना, वो छक्के करते थे जी भर के। तो सबको पता चल गया था। उनके धर्म के जो लोग थे वो कहते थे कि आप वहाँ जाते हो और हिंदुओं के देवता को अपना मानते हो, उन्हीं का नाम लेते हो, उन्हीं के ही बारे में बोलते हो, क्या बात है ऐसा। लेकिन उनकी बात पे काले खां जी कोई गौर नहीं करते थे। ऐसी घटना हुई कि भगवान ना काले खां जी से प्रत्यक्ष रूप में बात करते थे और दर्शन देते थे। और ये बात मदन मोहन जी के जो परिकर थे, पुजारी थे, गोसाई जी थे और सेवा करने वाले जो भी थे भगवान के निज परिकर, उन सब को पता था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा क्या आपकी बात आपके भगवान से होती है? तो बताए नहीं, मुस्कुरा दिए। लेकिन भगवान जिसको प्रकाशित करना चाहते हैं, अपने भक्त को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तब भगवान कोई लीला करते, ऐसे नहीं। एक दिन क्या हो गया, काले खां जी का एक बालक था, बेटा था, वो कहीं खेल रहा था। तो उनको न वहाँ किसी नाग देवता ने काट लिया, और तुरंत देखते देखते ही वैद्य हकीम के पास लेके गए, तब तक उस बच्चे के प्राण छूट चुके थे। लेकिन काले खां जी की जो पत्नी थी, उनको पता था ना कि मेरे पति तो मदन मोहन जी से प्रेम करते, उनके सामने आते, और वो ना हिंदुओं का देवता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। उठा करके रोती रोती, और पता था कि काले खां जी वहीं मिलेंगे, रोती रोती भागी और ले करके बालक को, और कहा कि ले तू और कर ले कुछ, तू अपने धर्म को छोड़ करके यहाँ लगा हुआ ना, तेरे कर्मों के कारण मेरा बेटा मारा गया। और काले खां जी को कोसने लगी, बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। और पता है मन में कुछ और था कि होगा, और भगवान के चरणों में अपने बेटे के शरीर को लिटा दिया। खूब कि पुकार, अभी मुझे पता है कि तेरा ये भगवान ना तुझसे बात करता है, अब बोल इसको कि मेरे बेटे को जिंदा करे, नहीं तो मैं भी ना अपना शरीर यहीं छोड़ दूंगी, अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तब काले खां जी के हृदय में एक प्रेरणा हुई, और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो आपके अस्तित्व को जानता हूं, लेकिन अब ये आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इस बात को ना सत्य कर दो।
कि ये जो भी मन में सोचते हैं मेरे प्रति, इनका भाव है या कुछ भी सोच है, ये मानते हैं कि आप मुझसे बात करते हो, आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मैं माना कि अलग धर्म का हूँ, लेकिन आपको संसार जगन्नाथ कहता है और मैं भी आपके इसी जगत का हिस्सा हूँ। मैं आपका ही हूँ, मेरी लाज रख लो। और भगवान से जब इस तरह की प्रार्थना करो, जो प्रेमी होता है उसका तो एक ही सहारा है, या तो रो ले या पुकार ले। तो जब आंखों से आंसू गिरे तो वो जो बालक का शरीर था वो नीचे ही था, और आंसू बालक के शरीर पर गिरते ही वो बालक उठा और कहा है, कह चिल्लाता हुआ उठा कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। मतलब भगवान उस बालक के साथ खेल रहे थे। अपने भक्त को प्रकाशित करने के लिए पूरी लीला करिए। यह भगवान ना आपका कोई धर्म ना जाति कोई कुछ नहीं देखते, बस देखते हैं तो आपका प्रेम और आपका भाव। श्री हरिवंश।